महाधन है अपनो, हाँ। नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। जी। छोड़ टाटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीवन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। दोस्तों, भक्ति और भाव का रस अगर आप सबको देखना है तो वृंदावन में आइए। वृंदावन में भक्ति और भाव के रस में आप डूब जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है, सबसे खूबसूरत बात यह है कि अब हमारे नई पीढ़ी के युवा हैं, वो भी भक्ति और भाव की ओर बढ़ रहे हैं। वो भी अपने धर्म स्थल, धार्मिक स्थलों की ओर जा रहे हैं और भक्ति भाव का आनंद ले रहे हैं। अभी हम सब बंसी बट आए हुए थे, और बंसी बट में जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता को चराया था, 4 पहर उन्होंने यहाँ बिताया था। और बड़ा सा पेड़ है जहाँ पर बैठकर बंसी बजाते थे, और शाम के समय भगवान श्री कृष्ण सारी गौ माताओं को बुलाते थे कि अब चलो, शाम हो रही है, साँझ हो रही है, यशोदा मैया के पास चलते हैं। और सारी गौ माताएं उनकी बंसी को सुनकर वापस धीरे धीरे आ जाती थी। घना जंगल है, ऐसे घने जंगल में जयपुर से कुछ भक्त आए हुए हैं जो टहल रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि नंगे पाँव, यानी रज का आशीर्वाद लेने के लिए वो नंगे पाँव ही बंसी बट में भ्रमण कर रहे हैं। तो आप ये सब देखिए, कुछ तो युवा साथी हैं, कुछ महाराज जी हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये अच्छी बात है कि नई पीढ़ी के युवा साथी अगर हमारे सनातन धर्म, सनातन संस्कृति की ओर जुड़ते हैं तो उससे एक बार फिर जो है हमारा सनातन धर्म पूरी दुनिया में, विश्व में विजय पताका फहराएगा। महाराज जी से पहले बातचीत करेंगे। महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, जयपुर में कहाँ से हैं? जयपुर में हम मालवीय नगर से हैं, और जयपुर के राधा गोविंद देव जी के परम सौभाग्य से यहाँ संतों के चरणार विंदों का सानिध्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और अभी बंसीवट में है हम, और खूब आनंद ले रहे हैं। और मानव जीवन का जो मुख्य फल है भगवत प्राप्ति है, और ऐसा सौभाग्य है ठाकुर जी का जो ठाकुर जी ने हमें चरणों से लगाया है। और हम ये चाहते हैं कि हर जीव गौ सेवा से जुड़े, हरि नाम संकीर्तन से जुड़े, हरि चर्चा से जुड़े, हरि सत्संग से जुड़े, जिससे जीव का कल्याण हो। अनंत जन्मों से जो जीव जिस रस के लिए भटक रहा है, उस रस की जो पूर्ति इसी जीवन में उसे हो जाए, अगला जन्म उसे ना लेना पड़े। इसीलिए इसका एक ही विकल्प है, सत्संग और सुमिरन। और सत्संग जो है संत के समागम से प्राप्त होता है, जिसके लिए हमारा ये जन्म हुआ है। जय जय श्री राधे जी। तो महाराज जी ने बड़ा भाव से और बहुत प्यारी अच्छे तरीके से बताया बंसी बट की महिमा के बारे में। ठाकुर जी और राधा रानी की महिमा का बखान तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन हाँ, हम सब नई पीढ़ी को बताने का काम किया है। महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे जी जी। तो आप जयपुर में क्या करते हैं महाराज जी? हमारा लड्डू गोपाल जी की सेवा है, पोशाक का काम। जैसे आप लगते भी हैं। तो ठाकुर जी भाव देखिए कि आप सेवा भी कर रहे हैं और भाव भी, स्वभाव भी उसी तरह का है। जी, हम बचपन से आ रहे हैं यहाँ पर। बांके बिहारी, राधा वल्लभ, लेकिन इन संतों के साथ, रसिकों के साथ आने में संतों के दर्शन हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। जी जी। इन सब की कृपा है, राधे की कृपा है। आप कहाँ से हैं? जयपुर में? जयपुर से ही है। जयपुर में कहाँ से? जयपुर में गोविंद देव जी के पास में ही रहते हैं। तो क्या कर रहे हैं आप? हमारी पढ़ाई चल रही है मेडिकल की अभी। अच्छा, ठाकुर जी की कृपा से। बाकी आगे सेवा का भाव है, तो सेवा के भाव से ही पढ़ाई करेंगे। अच्छा, तो बहुत मतलब गर्मी तो भीषण पड़ रही है, और भीषण गर्मी में नंगे पैर जो है आप चल रहे हैं। तो हम तो यही भाव है कि हमारे प्रियालाल कभी ठाकुर जी यहाँ कुछ पहने नहीं, तो हम कैसे पहन सकते हैं। तो इस भाव से हम भी। देखिए कितना प्यारा भाव है, कितना सुंदर भाव है, कितना अच्छा भाव है। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं भैया, और कह रहे हैं कि जब ठाकुर जी नंगे पाँव दौड़े हैं तो हम लोग क्यों नहीं। जयपुर से आए हुए हैं, जो गुलाबी शहर है और जहाँ पर आरामदायक लग्जरी जीवन लोग जीते हैं, वहाँ के भक्त अगर आते हैं और इस तरह से कष्टमय तरीके से दर्शन करते हैं तो कितना आनंद और कितना भाव भर जाता है। महाराज जी, राधे राधे। राधे जी राधे। जी। आप क्या करते हैं? जी, हम संस्कृत से अध्ययन कर रहे हैं। जी, तृतीय वर्ष फाइनल ईयर में कहें। जी 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 जी।
तो यहाँ कहाँ कहाँ आपने दर्शन क्या क्या किया? जी हमने तो ब्रज 84 कोस करी है पूरी। अच्छा 84 कोस की है जी। अच्छा पहले किया था? पहले किए हैं, पैदल किया? पैदल की है 84 जी, कोस। जी। ठाकुर जी और संतों की कृपा से, हमारे पूज्य श्री बरसाना वाले बाबा जी महाराज जी की कृपा से 84 कोस परिक्रमा किए हैं। जी जी जी। तो ये देखिए आप सब अगर दर्शन कर रहे हैं इन भक्तों का, तो भक्तों में ही, भक्त में ही भगवान है। भगवान का स्वरूप देखिए 84 कोस की परिक्रमा महाराज जी ने की है, पैदल की है। बड़ी कठिन और दुर्गम परिक्रमा होती है, लेकिन उसे बड़े भाव से ही महाराज जी ने किया हुआ है। जी महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। हाँ वृंदावन में आना है तो राधे राधे कहना हाँ, है, कहना है ना। हाँ, जयपुर के भी लोग होंगे हाँ, और कर्नाटक, केरल, मणिपुर, इम्फाल हाँ, कहीं पे भी होंगे, हाँ, तो बिना राधे के तो कोई काम नहीं चलेगा। जी जी जी। तो आप जयपुर में कहाँ से हैं महाराज जी? रहता हूँ रामगंज में जी। गोविंद जी जाता हूँ। जी 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 जी। तो ये युवा जो साथी हैं, इनके साथ आपका तालमेल बन पा रहा है? बढ़िया। वहाँ बन पा रहा है। जी जी। देखिए एक ठाकुर जी का नाम है, राधा रानी का नाम है, वो सबको मेल करा देता है। चाहे आप साउथ से हों, चाहे आप ईस्ट से, वेस्ट से, कहीं से भी हों, लेकिन एक साथ जब आते हैं और राधे का नाम लेते हैं, वृंदावन बिहारी लाल जी का नाम लेते हैं, तो सब एक में हो जाता है। और कई बार अगर आप भाषा भी ना जाने, भाव भी ना जाने, तो भाव पकड़ लें तो भाव से भी एक साथ हो जाते हैं। जी आप कुछ कह रहे हैं महाराज जी? जी नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ टाटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीवन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। ब्रज रस का भाव है कि हमारी जो प्रियाजू का जो नाम है वही हमारा धन है। जी, जी, और संपत्ति से हमें कुछ भी नहीं चाहिए, केवल जो नाम है वही हमारा धन है, वही हमारी संपत्ति है। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। संसार में जो है वो शाश्वत नहीं है धन, और जो शाश्वत है हमारे श्री जी का प्रेम है, उनका नाम है। और श्री जी से हम यही निवेदन करते हैं कि हमको ब्रजवास प्राप्त हो, क्योंकि ब्रजवास जो है वो श्री जी के बिना, कृपा के बिना बिल्कुल भी आपको प्राप्त नहीं हो सकता। एक शास्त्रों में एक कथा आती है कि आप ब्रजवास के लिए एक श्वेत द्वीप पर एक संत ने 50,000 करोड़ जन्म, वर्ष भी नहीं, जन्म तक तपस्या करी। तो उनके कई जन्म बीत गए, तो उन्होंने जो अपने पुराने शरीर को छोड़ करके पुनः नया शरीर धारण करते और पुराने शरीर के ऊपर बैठ जाते, तो उनके अस्थियों का पहाड़ लग गया। अब ठाकुर जी अर्जुन के साथ दिखाने आए थे ब्रज का महत्व, कि ब्रज का महत्व बताने आए थे। तो अब ठाकुर जी के लिए तपस्या कर रहे थे द्विभुज त्रिभंग ललित स्वरूप के लिए। तो ठाकुर जी द्विभुज त्रिभंग ललित स्वरूप में प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा कि वर मांगो, तो महर्षि ने कहा कि हमको अखंड ब्रजवास चाहिए। तो ठाकुर जी एक बार तो संशय में आ गए कि हम ब्रजवास कैसे दे दें, ब्रजवास तो हमारे सामर्थ्य से परे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो केवल और केवल हमारी श्री स्वामिनी जी की कृपा के कारण, स्वामिनी जी के कृपा के बल के कारण ही आप अखंड ब्रजवास प्राप्त कर सकते हैं। तो बोले कि आप तो जाइए, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम और 50,000 करोड़ जन्म तपस्या कर लेंगे। अब ठाकुर जी देखे कि हमारा तो अपमान हो रहा है, कि हम भी तो कोई है, हमारा भी तो है कोई, ऐसी बात नहीं है जैसे अब राजा के पास अधिकार होते हैं तो मंत्री के पास भी होते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा कि हम आपको केवल 3 दिन और 3 रात का ब्रजवास देते हैं। तो और फिर आपको स्वामी जी की कृपा से महाराज में प्रवेश होगा। तो आप देखिए 50,000 करोड़ जन्म तपस्या करने के बाद उन ऋषि को, उन साधु को 3 दिन का ब्रजवास प्राप्त हुआ। तो हम ब्रज में आ रहे हैं, 15 दिन रुक रहे हैं, 1 महीना रुक रहे हैं, तो ये क्या हमारा भजन है? ये केवल हमारा भ्रम है, भ्रम मात्र। ये हम अगर सोचे कि हम ब्रजवास कर रहे हैं या श्री वृंदावन में संतों का समागम, उनकी सन्निधि प्राप्त कर रहे हैं, तो वो केवल हमारा भ्रम मात्र है। ये केवल और केवल हमारी स्वामिनी जी की कृपा के बल के कारण हम ब्रजवास कर रहे हैं, क्योंकि बिना स्वामिनी जी की कृपा के कारण, कृपा से ही हम यहाँ पर ब्रज में आ सकते हैं और एक क्षण रुक सकते हैं। तो आप देखिए कितनी कृपामयी हमारी स्वामिनी जी, कितना प्रेम करती है अपने भक्तों से। देखिए बहुत प्यारा भाव है, और ब्रज में आने मात्र से ही अपने आप को कितना पुण्य और कितना धन्य मान रहे हैं। तो जयपुर की टीम,
जो गुलाबी शहर से आ सकती है, तो आप सब क्या नहीं आ सकते। आप सबको भी मौका लगे, आप सबको भी समय लगे तो दौड़े चले आइए वृंदावन में, बंसीबट में आइए, भांडीरबट में आइए, बरसाना आइए, गोवर्धन आइए, ठाकुर जी और राधा रानी के दर्शन करिए। तो मेरा प्यारा वृंदावन में ऐसा दर्शन, ऐसा भावपूर्ण दर्शन आप सबको लगातार कराता रहूँगा। तेरा की फोटो ले लेना, हाथ खड़े करके। साइड आ जाओ मैया।